बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्लास 9 का जो यूनिट नंबर 9 है हमारे पास ट्रांसपोर्ट, उसमें से आज हम देखने लगे हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में मैं आपको बताती चलूँ। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर आर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स बाय रिपीटेड कंट्रैक्शंस। ह्यूमन हार्ट जो है ये एक मस्कुलर आर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स बाय रिपीटेड कंट्रैक्शंस। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कार्डिक का जो वर्ड्स है इसका क्या मतलब है, और हम ह्यूमन हार्ट के जो मसल्स हैं उनको हम क्या नाम देंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ कि वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम ह्यूमन हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं वो कार्डियोलॉजी कहलाती है, और जो सर्जन हैं हार्ट के उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो हार्ट से रिलेटेड कोई भी अगर टर्म है तो उसमें कार्डिक का वर्ड जो है वो ज़रूर यूज़ होगा। द टर्म कार्डिक मीन्स रिलेटेड टू द हार्ट। वॉल्स ऑफ द हार्ट चैम्बर आर मेड ऑफ द कार्डिक मसल्स। जो हार्ट चैम्बर्स हैं हमारे पास, ये 4 चैम्बर्स हैं, उनकी जो वॉल्स हैं वो किस चीज़ से मिलकर बनी हैं? कार्डिक मसल्स की। द टर्म कार्डिक मीन्स रिलेटेड टू द हार्ट। वॉल्स ऑफ द हार्ट चैम्बर्स आर मेड ऑफ कार्डिक मसल्स। हार्ट क्या है? ये एक मस्कुलर आर्गन है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स बाय रिपीटेड कंट्रैक्शंस। और जो टर्म है कार्डिक की, उसका मतलब क्या है? रिलेटेड टू द हार्ट। हार्ट से रिलेटेड हम कार्डिक का वर्ड यूज़ करते हैं। वॉल ऑफ द हार्ट चैम्बर जो है वो मेडअप है किस चीज़ से? कार्डिक मसल से। अगर हम हार्ट के लोकेशन की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में द हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द लंग्स के दरमियान में, इन द मिडल ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड अंडर द ब्रेस्ट बोन। ह्यूमन हार्ट जो है वो बिटवीन द लंग्स होता है, इन द मिडल ऑफ द चेस्ट कैविटी और अंडर द ब्रेस्ट बोन होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि पेरिकार्डियम क्या है और पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या है। द हार्ट इज इनक्लोज्ड इन अ सैक नोन एज द पेरिकार्डियम। हार्ट जो है वो एक सैक में इनक्लोज होता है, उस सैक को हम क्या नाम देते हैं? पेरिकार्डियम का। और पेरिकार्डियम और हार्ट की वॉल्स में एक फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे? पेरिकार्डियल फ्लूइड। देयर इज अ फ्लूइड बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड द हार्ट वॉल्स। पेरिकार्डियम क्या है? द हार्ट इज इनक्लोज इन अ सैक, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है हार्ट की जिसमें हार्ट इनक्लोज है, उसको हम के पेरिकार्डियम का नाम दे रहे हैं। तो पेरिकार्डियम और हार्ट की वॉल के दरमियान में जो फ्लूइड होगा उसको हम क्या नाम देंगे? पेरिकार्डियल फ्लूइड का। तो फंक्शन क्या है पेरिकार्डियल फ्लूइड का? इट रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन पेरिकार्डियम एंड हार्ट ड्यूरिंग जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड द हार्ट वॉल। उसके बाद अगर हम चैम्बर्स की बात करें तो ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ द 4 चैम्बर्स। अब 4 चैम्बर्स में फर्स्ट वन है हमारे पास राइट एट्रियम, उसके बाद है लेफ्ट एट्रियम, देन थर्ड वाला है राइट वेंट्रिकल और फोर्थ वाला हमारे पास है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम पहले देखते हैं कि ये राइट और लेफ्ट वाला एट्रियम जो है ये क्या है, कैसे हैं ये। द अपर थिन वॉल्ड चैम्बर आर कॉल्ड द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। अगर तो ये हमारे पास सिंगुलर होगा तो एट्रियम कहेंगे, जब प्लूरल की बात करेंगे तो फिर ये एट्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राइट और लेफ्ट एट्रिया की। द अपर थिन वॉल्ड चैम्बर्स आर कॉल्ड द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। बोथ एट्रिया यानी कि राइट भी और लेफ्ट भी जब ये कंट्रैक्ट करेंगे, ये ब्लड से फील भी होते हैं सिमिल्टेनियसली एंड दे कंट्रैक्ट टुगेदर टू पंप ब्लड टू द वेंट्रिकल्स। उसके बाद आ गया राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स क्या हैं? ये लोअर थिक वॉल्ड चैम्बर्स हैं, उनको हम क्या नाम देंगे? लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल का। द लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर इन द हार्ट। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये एमसीक्यूज भी है कि हार्ट का कौन से वाला चैम्बर जो है वो सबसे लार्जेस्ट चैम्बर है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है, तो वो कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल है वो। Both ventricles contract simultaneously to pump the blood out of the heart. ये इन दोनों में डिफरेंस अगर आ जाए तो ये क्या है? अपर थिन वॉल्ड हैं तो ये क्या है? लोअर थिक वॉल्ड हैं। ठीक है, ये दोनों एट्रिया जो है ये फिल्ड होते हैं और कंडक्ट करते हैं टुगेदर और ब्लड को पंप करेंगे किस चीज़ में? वेंट्रिकल में। तो जब वेंट्रिकल जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड को कहाँ पे भेजते हैं? आउट ऑफ द हार्ट पे भेजेंगे। उसके बाद है वर्किंग ऑफ द हार्ट एज अ डबल पंप के तौर पे हार्ट जब काम करता है तो क्या करता है? इट वर्क एज अ डबल पंप। इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड पंप्स इट टू द लंग्स। लंग्स में ऑक्सीजन है, अब ये वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है विदाउट ऑक्सीजन ब्लड है ये। तो हार्ट जो है वो एज अ डबल पंप के तौर पे काम कर रहा है, ये पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और लंग के पास भेजता है ताकि वहाँ से ब्लड में ऑक्सीजन शामिल हो सके।
एट द सेम टाइम ये क्या करेगा, रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से और पंप करेगा टू द होल बॉडी। सेम टाइम में ये पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है और कहाँ पे भेज रहा है, लंग्स के पास, और उसी टाइम ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो लंग्स से रिसीव करके होल बॉडी को सप्लाई कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये डबल पंप मैकेनिज्म जो है ये एट अ टाइम किस तरह से हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को भेज रहा है और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो उसको रिसीव करके पूरे बॉडी में सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसकी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरे बॉडी से जब हार्ट में आ रहा है तो कैसे आएगा। राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी वाया द मेन वेन्स सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। राइट एट्रियम जो है वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा किसके ज़रिए, मेन वेन्स के ज़रिए, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा के ज़रिए। जब राइट वाला एट्रियम जो है वो कंट्रैक्ट करेगा तो इट पासिस द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। राइट वाला एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को कहाँ भेजेगा, राइट वाले वेंट्रिकल में। जब राइट वाला वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा ब्लड इज पास्ड टू द पल्मोनरी ट्रंक विच कैरीज ब्लड टू द लंग्स। बिल्कुल सिंपल है। राइट एट्रियम ने रिसीव किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी किसके जरिए, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के जरिए। जब राइट वाले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को भेज देगा राइट वाले वेंट्रिकल में। जब राइट वाला वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को भेज देगा किसमें, पल्मोनरी ट्रंक में। अब यहाँ पे ये है कि प्रिवेंट हो सके, बैक फ्लो ना हो सके, वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो एट्रियम में ना जा सके, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने एक वाल्व बनाया हुआ है जिसका नेम है ट्राइकस्प वाल्व। The opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by a valve. ओपनिंग जो है राइट एट्रियम की राइट वेंट्रिकल में उसको गार्ड किया जाता है बाय अ वाल्व। इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स टू द राइट एट्रियम। अब ब्लड जो है वो कहाँ पे है, पल्मोनरी ट्रंक में है। तो पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व क्या है, एट द बेस ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक, जहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक जो है वो स्टार्ट हो रही है, पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व इज प्रेजेंट। अब पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व का क्या फंक्शन है कि ब्लड जब राइट वाले वेंट्रिकल से आ गया है पल्मोनरी ट्रंक में तो फिर ये वाल्व ये फंक्शन प्ले करेगा कि अगेन पल्मोनरी ट्रंक से बैक फ्लो को रोकेगा कि वो राइट वाले वेंट्रिकल में ना जाए। जो ट्राइकस्प वाल्व है वो रोक रहा है कि ब्लड राइट वेंट्रिकल से राइट वाले एट्रियम में ना जाए। तो पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व जो है ये इस चीज़ का बैकफ्लो को रोक रहा है कि ब्लड जो है वो पल्मोनरी ट्रंक से वापस राइट वाले वेंट्रिकल में ना जाए। इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी ट्रंक टू द राइट वेंट्रिकल्स। तो ये तो था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थी। अब हम देखते हैं सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। The oxygenated blood from the lungs is brought by the pulmonary veins to the left atrium. Pulmonary veins के ज़रिए ब्लड जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड वो लंग्स से वापस किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स से वापस किसके ज़रिए आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए। पल्मोनरी आर्टरी उसको हार्ट से लंग्स तक लेके जा रही है और पल्मोनरी वेन्स जो है वो लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड दोबारा हार्ट तक लेके आ रही है टू द लेफ्ट एट्रियम। अब क्या करेगा, लेफ्ट वाला एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड पंप्स दिस ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट चैम्बर है ऑफ हार्ट का। व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको एओर्टा में भेज देगा। एओर्टा आगे से फिर क्या करेगा, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ये ब्लड लेके जाएगा एक्सेप्ट लंग्स। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये शॉर्ट पर MCQs भी पूछा जा सकता है कि एओर्टा किस किस बॉडी के पार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। तो ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में ब्लड को सप्लाई करेगा एक्सेप्ट लंग्स के। उसके बाद आगे थी बाइकस्प वाल्व क्या है। अब जिस तरह से हमने ट्राइकस्प वाल्व पढ़ा कि राइट वाले वेंट्रिकल से राइट वाले एट्रियम में ब्लड ना जाए, अल्लाह ताला ने जो वाल्व बनाया था, तो इसी तरह यहाँ पे भी यही है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड अगर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में आ गया है तो अगेन बैक फ्लो ना हो, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अगेन लेफ्ट एट्रियम में ना जाए, उसके लिए जो वाल्व है उसको हम क्या नाम देंगे, बाइकस्प वाल्व का। The opening between the left atrium and the left ventricle is guarded by a valve known as the bicuspid valve. It prevents the backflow of blood from the left ventricles to the left atrium. उसके बाद आ गया थी aortic semilunar valve क्या है। At the base of the aorta, जहाँ से aorta start होगा था, aortic semilunar valve is present. It prevents the backflow of blood from aorta to the left ventricles.
तो ये था बेटा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जो कि आपने उसमें हमने देखा सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी देखा और सर्कुलेशन ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हमने देखी। और इसके बाद मैं इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्लड वेसल, जो कि आर्टरीज, वेन्स या फिर कैपिलरीज वगैरह हम उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।